नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ विशेष फंक्शंस एवं प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन आता है उसे आप समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं इसके अंदर ओरिएंटेशन। ध्यान रखेंगे, जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन। और ये ओरिएंटेशन फीचर्स दोस्तों काफी बार हमें यूज में आता है, लेकिन हमें जानकारी में ना होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ओरिएंटेशन का प्रयोग हम अपने एक्सेल में कहां पर और किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर रहा हूं। बाकी बड़ी बड़ी टेबल्स में आपको जैसे जरूरत है आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक टेबल बनाई, किसी भी टेबल के अंदर मैंने नाम लिखा, फादर नेम लिखा, और इसके बाद अगर किसी टेबल के अंदर मुझे लिखना पड़ा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन वन फैमिली। दोस्तों, इस तरीके से मुझे लिखने के बाद इस सेल के अंदर आपने देखा कि इस सेल का जो लिखा गया डाटा है उस सेल से बाहर चला जाता है। अच्छा, अब आती बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपने लिखा मान लीजिए मोबाइल नंबर। तो बहुत ही इजी हो जाता है कि आपने एक टेबल बनाई, लेकिन दोस्तों और प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि हमने इस सेल के अंदर कुछ डाटा लिखा था, वो डाटा आपका कटने लगा। देखिए, इस सेल के अंदर वो डाटा आपका पूरा नहीं आया, जबकि हमें वो डाटा पूरा चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पहला समाधान तो ये होता है कि इस सेल का साइज अगर हम बड़ा कर देंगे तो ये डाटा इसके अंदर पूरा दिखाई देने लगेगा। तो कैसे? मैं सेल के पास में सी और डी के बीच में ये आउटलाइन आपको दिख रही है, मैंने माउस से इसको दबाया और इस तरीके से खींचने का प्रयास किया। लेकिन बच्चों, अगर आप यहाँ ध्यान दें, इस जगह आप अगर देखें तो बहुत एक चीज नजर आ रही होगी कि इसको अगर मैं बड़ा करता हूं तो कम से कम इतना बड़ा आता है। और मान लीजिए कि मैंने बड़ा कर भी दिया, चलता है, क्योंकि बड़ा करने के बाद ही कुछ काम होते हैं। तो आपने इस सेल को बड़ी अच्छी तरीके से बहुत अच्छा संजोया और तैयार किया। करने के बाद आपने नेम में लिख दिया VEERENDRA वीरेंद्र सिंह। चलो, यहाँ तक तो अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत किसी सेल को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, चल जाता है। फादर नेम में भी आपने लिख दिया भगवान दास, कुछ इस तरीके से चल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी सेल के अंदर अब आपको पूछा क्या है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इन वन फैमिली, और आपने लिख दिया कि भाई उस फैमिली में 10 सदस्य हैं, 15 सदस्य, XY कितने भी। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी सेल को कितनी बड़े डाटा ने घेरा है। अब मोबाइल नंबर भी चलो मान लिया जाता है कि मोबाइल नंबर भी आपने लिख दिया, और लिखने के बाद आपने ये डाल दिया। लेकिन चलो मान लिया मोबाइल नंबर का भी साइज आपने बढ़ा दिया, लेकिन ये तो अब दोस्तों आपको पहले तो ये समझना है कि मैं इस सेल का साइज नॉर्मली इतना कर देता हूं। आप देखिए, ये कर दिया। तो पहली चीज तो आपके लिए ये समस्या है कि सर इसमें डाटा कट रहा है। तो याद रखेंगे, इस ऑप्शन का या इस समस्या का समाधान किया जाता है रैप टेक्स्ट ऑप्शन के माध्यम से। तो कैसे किया जाता है वे मैं आपको समझा देता हूं। हम बात कर रहे हैं इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन की। तो क्या करना है कि आप इस सेल का साइज इतना बड़ा कर लो जितने बड़े साइज में इस टेक्स्ट को कंप्लीट दिखाना है। तो मैंने कर लिया। अब बच्चों, आपको इस सेल पर क्लिक करना है और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमारी सेल का डाटा दूसरी सेल में जाने से रुक जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेल का डाटा दूसरी सेल में नहीं जाए तो आप एक बार इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल और देता हूं। मैंने यहाँ पर कुछ भी XY टाइप किया, दूसरी सेल में आ गया। मैं नहीं चाहता उस सेल में जाए, तो आप रैप टेक्स्ट कर दीजिए, वो उसी सेल के अंदर नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक अच्छी खासियत, आप दोस्तों अगर इस चीज को पहले से सेलेक्ट करके रैप कर देंगे तो कोई भी डाटा आपका दूसरी सेल में जाएगा ही नहीं। आप देखिए, किसी भी सेल के अंदर टाइप करिए और आपका डाटा उसी जगह बना हुआ है। तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। तो रैप टेक्स्ट के बारे में आपने समझा कि किस तरीके से इस वाले ऑप्शन का यूज करना होता है। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा
रैप टेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की, जिसके बारे में मैंने अभी शुरू में बोला था कि ओरिएंटेशन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका साइज हम लोगों को कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है और आप चाहते हैं कि हमें किसी भी भरी हुई सेल्स की डायरेक्शन बदलनी है। तो डायरेक्शन मान लीजिए मैं इसी की बदलना चाहता हूँ, इस वाले ऑप्शन की डायरेक्शन बदलना चाहता हूँ। तो करना क्या है, आप जितने सेल्स के अंदर लिखे गए टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो उस सेल पर क्लिक कर दो या सभी सेल्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसी की बदलना चाहता हूं तो मैंने सिर्फ इसी पर क्लिक किया। अब डायरेक्शन बदलने के लिए आपको यहां ओरिएंटेशन पर जाके क्लिक करना होगा। दोस्तों इस जगह वाले ऑप्शन पर जाके आप एक बार क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप जो डायरेक्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो देखिए कैसे, मैंने यहाँ क्लिक किया, कई सारी डायरेक्शन मेरे को दिख रही हैं। तो मैं यहीं से पहले नॉर्मली देखिए फर्स्ट डायरेक्शन आपके सामने मैंने दिया, इसके बाद मैंने सेकंड डायरेक्शन दिया, थर्ड डायरेक्शन दिया। इस तरीके से आप कोई भी डायरेक्शन इसके अंदर आसानी से सेट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ये समझ गए होंगे, इस डायरेक्शन के अंदर आप जैसे डायरेक्शन देना चाहें और इस शेल को आप ऐसे भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों ये कुछ विशेष टेबल्स के अंदर जरूरत पड़ती है इनकी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका साइज कम ज्यादा भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने इसको सेट किया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को बड़ी आसानी से किसी भी डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन का एक बार प्रैक्टिस करके देखें तो आपको अच्छी तरीके से ऑप्शन समझ में आएगा। अच्छा आगे आते हैं, हमने ये वर्क करने के बाद हमें डायरेक्शन उसी में रखना है। तो दोस्तों वही तरीका है, आप अपनी डायरेक्शन को बदल सकते हैं और मैं कंट्रोल Z करके उसी डायरेक्शन को वापस लेके आ रहा हूँ। तो आपने मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इस ओरिएंटेशन का इस्तेमाल सीखा और रैपिंग का। अब बारी आती है यह मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल। तो दोस्तों देखिए मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इस टेबल का नाम दे दिया यहाँ पर MAHARISHI महर्षि कंप्यूटर, मैंने ये इसमें लिख दिया। अब आप चाहते हैं या मैं चाहता हूं कि भाई हमारा ये डाटा पूरा यहाँ तक इसके बीच में आ जाए या यहाँ तक ये सेल या हमने टेबल बनाई है वहां तक ये भरा हुआ दिखाई दे। तो आप इसके अंदर बस इतना करना है कि जितने के अंदर आपको इसको लाना है तो वहां तक इस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। इजी है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, याद हार्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। मैंने देखिए आपके सामने सेलेक्ट किया है, केवल सेलेक्ट करने के बाद बस इतना है कि आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। वो टेक्स्ट आपका कई सेलों को मिला करके एक कर देगा और बीचों बीच आपका आ जाएगा। अब आराम से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, चाहे साइज बढ़ाइए। प्यारे बच्चों आप आराम से इस ऑप्शन को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको अपने एक्सेल में करना है। तो आप एक बार दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करके देखें, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए जिस तरीके से टेबल के अंदर कभी कभी जरूरत पड़ती है, आपसे बोला गया भाई यहाँ लिख दीजिए PARENTS पेरेंट्स और नीचे बोला गया यहाँ पर लिख दीजिए फादर और यहाँ लिख दीजिए मदर। अब दोस्तों आपको पता है कि हमें ये वाली सेल एक करनी होती है, तो इसको सेलेक्ट किया और बस आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। तो आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सेल को या खानों को मिलाकर एक किया जाता है और किस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आपने यहाँ पर दो ऑप्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझा, ओरिएंटेशन, रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ तीन ऑप्शन हम आपको समझा चुके हैं। एंड इस वीडियो का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन समझाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे हम लोग बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर्स के बारे में। सॉर्ट और फिल्टर्स के बारे में आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तो आप आराम से सॉर्ट एंड फिल्टर का समझ लेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा यूज में आने वाले ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर या कहीं किसी ऑफिस के अंदर आपसे एक टेबल या सेल आपसे एक टेबल बनवाई, जिसमें बोला गया कि भैया यहाँ पर एक नाम लिख दीजिए, यहाँ पर उनकी पोस्ट लिख दीजिए, यहाँ पर उनकी सैलरी लिख दीजिए और यहाँ सिटी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया। आप किसी भी बड़ी कंपनी में हो सकता है इस तरह का वर्क करने के लिए आपको मिल जाए। तो यहाँ पर आपको दोस्तों इतना करना है कि आप सबसे पहले अपनी टेबल को तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ नाम, काल्पनिक नाम डाल रहा हूँ दोस्तों। आप में से किसी का नाम हो तो ये मत बोलना कि मेरा नाम कैसे लिख दिया। मैंने लिख दिया राजा, राकेश, मुकेश, वीर सिंह, मधु, हिमांशु, ईशान,
दिनेश। ये क्वेश्चन नाम आप दोस्तों लिख लीजिए। ये लिखने के बाद ये लिखा मैंने, और लिखने के बाद पोस्ट लिख दिया कि कोई एलडीसी है, कोई यूडी है, यूडीसी है, कोई एचआर है, कोई मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इसके अंदर प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई हो सकता है इसके अंदर एलडीसी है द्वारा से, फिर कोई क्लर्क है या क्लर्क है, वॉचमैन है, कोई ड्राइवर है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसके अंदर यहाँ आपके सामने कुछ ये बनाए। अब इसके अंदर सैलरी मान के चलो किसी की सैलरी आपकी 5,000 है, किसी की 2500 है। दोस्तों आपको काल्पनिक डाटा है, आप थोड़ा सा बोले लें इसके अंदर, केवल समझाने की वजह से मैं आपको ये बना रहा हूँ। तो आप फिल्टर्स को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको ये यूज में लेनी होती है। तो आप ये देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों मैंने ये एक सैलरी बेस तैयार कर दिया है। यहाँ पर मैंने ये आपके सामने सिटी में भी कुछ इस तरह का लिख देता हूँ, जैसे धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, मथुरा, मुरैना, जयपुर, दिल्ली। तो ये दोस्तों ये कहीं ना कहीं से रहने वाले लोग यहाँ पर हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए, एक हमारे सामने एक डाटा स्ट्रक्चर तैयार है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर वर्क करते हैं तो ये बहुत बड़ी बड़ी टेबल आपकी तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो मैंने आपके सामने ये टेबल बना दी है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। अब देखिए बच्चों, करना क्या है, यहाँ पर आपको समझने वाली चीज ये है कि मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ आप उस चीज पर थोड़ा सा गौर करेंगे। गौर क्या करना है आपको कि आपकी कंपनी में आपके बॉस ने बोला कि भाई ऐसा करो कि यहाँ पर मुझे इन लोगों को सेलेक्टेड डाटा चाहिए जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि आप अपनी हेडलाइन को सेलेक्ट करके यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाने के बाद आपको बस करना इतना है कि जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर, यहाँ पहुंचने के बाद ये देखिए यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे यहाँ जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद आपको बस करना ये है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पर भी ये आप फिल्टर पे जाके ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो बस मैंने यहाँ जाके यहाँ फिल्टर पे जाके क्लिक कर दिया। फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये एक एरो के चिन्ह आपके सामने फिल्टर्स लग चुके हैं। बस ये सारा काम ये फिल्टर्स संभालते हैं। कैसे संभालते हैं देखिए, अगर मुझसे बोला गया कि भाई इसमें ऐसे लोगों की संख्या निकालो जिनकी पेमेंट मात्र 5,000 है, तो देखिए आप जब यहाँ एरो पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट दिखाई देगी कि आपको किस तरह के लिस्ट आपको तो आपने सेलेक्टेड लिस्ट चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर उन सबकी लिस्ट हो जाती है 2500 वाली सैलरी की, 3500 वालों की, पैसे की 5,000 वालों की, इस तरीके से। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पर हमें लिस्ट केवल उन लोगों की देखनी है जिनकी पेमेंट मात्र 3500 रुपए है। तो आप इनको अनसेलेक्ट कर दीजिए और केवल 3500 रुपए वाले पर क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। तो देखिए आपके सामने केवल उन्हीं की लिस्ट डिस्प्ले होगी जिनकी सैलरी मात्र 3500 रुपए, यहाँ आप देख रहे हैं जिनकी सैलरी मात्र 3500 रुपए है। और आपसे बोला गया नहीं हमें 2500 वाले लोगों की सैलरी देखनी है, तो ओके किया। तो यहाँ 2500 रुपए वालों की यहाँ पर नाम से हो जाते हैं। अगर बोला गया कि नहीं यहाँ पर आपको 7,500 रुपए वालों की दिखानी है तो उनकी दिखा देगा। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप किस तरीके से, अगर सेलेक्ट ऑल कर दीजिए तो सबका दिखाएगा। इन केस आपसे बोला गया कि भाई हमें सिटी वाइज देखना है और आपसे कहा कि केवल भाई हमें दिल्ली वाले लोग बताइए कि हमारे दिल्ली के भाई बंद कितने हैं, तो बस क्लिक किया और ओके कर दीजिए। तो केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों के नाम ही शो कराएगा। आप देख रहे होंगे इसमें। और आपसे बोला गया कि नहीं भाई इसमें धौलपुर वाले लोगों को बताइए, तो सिर्फ धौलपुर वाले लोगों को बताएगा। देखिए धौलपुर के लोग कितने हैं। तो आराम से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फिल्टर का इस्तेमाल किस कंडीशन में। चलो हो सकता है पोस्ट वाइज बोला गया कि भाई इसमें ऐसा करो, इसमें हमें केवल ये बताओ कि एलडीसी कितने वर्क करते हैं। तो एलडीसी पे क्लिक किया तो एलडीसी हमें ये तुरंत बता देगा कि कौन कौन एलडीसी और किसको कितना मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ऑल पे सब कुछ आता है। अगर आप चाहकर नेम वाइज देखना है,
आपसे कहा गया कि भैया ऐसा करो कि इसमें वीर सिंह के नाम से कितने लोग काम करते हैं उनको देखिए, तो क्लिक किया और बता दिए सर वीर सिंह के नाम से 4 हैं, चारों ही डॉक्टर हैं, चारों की तनख्वाह बराबर है। इसमें 2, एक आगरा का रहने वाला है, 3 मथुरा के हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों इसके अंदर हम आगे फिल्टर्स के बारे में, कस्टम फिल्टर के बारे में समझेंगे। कस्टम फिल्टर का मतलब होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कितने से कितने तक के बीच के लोगों को निकालना है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि सैलरी बेस पर कि भैया केवल उन लोगों की लिस्ट निकालिए जिनकी तनख्वाह 5,000 से और 7,500 के बीच में है, तो ये होते हैं कस्टम। तो इनके लिए बच्चों हम आपको कुछ समय बाद एक दूसरी वीडियो बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर हम बताने बैठ गए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों याद रखें, अगर आपको कुछ समस्या या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम आपका समाधान जरूर करेंगे।